गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हमारा सीडीएस और सीसेट का एक पेपर हुआ था, उसके डाउट्स हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। 30 क्वेश्चंस का सेट था, उसमें से जो जो क्वेश्चंस डाउट में आए हैं उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन था पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वैल्यू, that is 26452918, such that the resulting number is divisible by 3 but not by 9। मतलब 26452918 नंबर में से हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि तुम्हारा नंबर 3 से तो डिविजिबल हो लेकिन 9 से डिविजिबल ना हो, और वो भी सबसे छोटा नंबर। तो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सेम है। इनके डिजिट्स को ऐड करके पहले देख लेते हैं। 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 9 23, + 1 24, + 8 32। तो 32 आ रहा है तुम्हारा। फिर से एक बार चेक करते हैं। 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 9 23, + 1 24, + 8। अच्छा, मैंने 5 नहीं लिखा है यहाँ पे, 5 लिखेंगे तो एक बार फिर से ऐड करते हैं। 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17, 19 28 29 37 आ रहा है। अब 37 से वो कौन सा छोटा नंबर है जो मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरा नंबर 3 से तो डिविजिबल हो जाए लेकिन 9 से ना हो। तो ऑब्वियस सी बात है 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 से अगर मैं 37 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 36 आ जाएगा और वो 3 और 9 दोनों से हो जाएगा। तो ये आंसर तो गलत है। 3 करूंगा सब्ट्रैक्ट तो आएगा 34। फिर तो ये 3 और 9 दोनों में से किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब आते हैं 4 में। अगर मैं 37 में से 4 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 33 आएगा, जिससे कि नंबर 3 से तो डिविजिबल हो रहा है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल सही है सी ऑप्शन, दैट इज 4। अगला क्वेश्चन जो डाउट में आया था वो ये है कि फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर, 11 नंबर क्वेश्चन था। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, जिसको हमने डिफाइन किया है विथ d ऑफ n, और d ऑफ n का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर और यू कैन से फैक्टर्स ऑफ n। तो अगर मुझे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में d ऑफ 12 लिखना है, इसका मतलब मुझे 12 के टोटल फैक्टर्स लिख के यहाँ d ऑफ 12 में लिखना है। तो 12 के टोटल फैक्टर होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। अब गिनती कर लो 1 2 3 4 5 6। तो d ऑफ 12 की वैल्यू हो गई 6। अब क्वेश्चन में d ऑफ 12 है, मतलब d ऑफ 6। अब 6 के फैक्टर्स लिखते हैं 1 2 3 6, मतलब ये टोटल 4 है तो d ऑफ 6 हो गया 4। अब क्वेश्चन में एक बार फिर से d ऑफ 12 है, मतलब पहले तुमने इसको रिड्यूस किया तो d ऑफ 6 आया, फिर तुमने d ऑफ 6 को रिड्यूस किया तो फाइनली आ गया d ऑफ 4। इसका मतलब है अब तुमको 4 के फैक्टर्स लिखने हैं जो कि टोटल हैं 1 2 एंड 4, दैट इज 3। तो 3 विल बी द करेक्ट आंसर, लेकिन 3 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसलिए डी नन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x को हम लोग क्या वैल्यू दें जिससे कि x, x+1 एंड x+3 ऑल बिकम प्राइम नंबर। तो 0 अगर डालते हैं तो 0 1 एंड 3, 0 प्राइम नहीं होता, खत्म। 1 डालते हैं तो 1 2 एंड 4, 2 एंड 4 तो होता ही नहीं है प्राइम नंबर, तो ये भी गया। 2 डालते हैं तो 2 3 एंड 5, हाँ 2 3 एंड 5 तीनों प्राइम होते हैं, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। मतलब x को अगर मैं 2 देता हूं तो ये पूरी सीरीज के तीनों नंबर प्राइम बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 110। देखो ऐसे क्वेश्चन में दो तरीके हैं। एक तो तुम कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लो, जिसको लेने का तरीका होता है x, x+1, x+2। इसका स्क्वायरिंग करना है और इनके सम को इक्वेट करना है 110 से। अब इसके बाद तुमको थोड़ा सॉल्व करके ही x की वैल्यू मिलेगी, फिर तुम ये तीनों वैल्यूज निकालोगे और फिर उन नंबर्स के क्यूब का सम करोगे। ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका है ट्राई टू गेस आउट द वैल्यूज। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 5 6 और 7 इनका स्क्वायर होता है, जैसे 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया, 6 का स्क्वायर किया तो 36 आ गया, और 7 का स्क्वायर किया तो 49 आ गया। और अगर मैं इन तीनों को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो ये वैल्यू मुझे 110 दे रही। अब ये आइडिया तुम कैसे लगाओगे, देखो ध्यान से। 5 6 और 7 के स्क्वायर्स की जो वैल्यूज है उससे नीचे अगर तुम वैल्यू लेते हो, तो 1 2 3 4 में से अगर तुम वैल्यू लेते हो तो इनके स्क्वायर को ऐड करके कभी भी 110 नहीं आएगा। और 8 9 10 या 6 7 8 को क्रॉस करोगे तो वो 110 को एक्सीड कर जाएगा। तो 5 6 7 आइडियल चॉइस है। अब तुमको सीधा क्या करना है, इन्हीं के क्यूब का सम करना है। तो 5 का क्यूब हो गया 125, 6 का 216 और 7 का 343। अब इनको ऐड करके देख लेते हैं। 1 कैरी हो गया है, 4 2 6 1 7 8 684। बिल्कुल सही आंसर है सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन था 27 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ
all odd prime numbers up to 110 are multiplied together, what is the unit digit in this product? तो सबसे पहला odd prime number 3 होता है, फिर 5, फिर 7, फिर तुम्हारा 11 और ये इस तरह से चलते रहेगा। सारे लिखने की जरूरत नहीं, बस एक छोटी सी चीज़ समझनी है कि जैसे ही मैं 3 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा 15, मतलब मेरा यूनिट्स प्लेस फिक्स हो गया 5 से। अब कोई भी नंबर जिसका यूनिट्स प्लेस 5 से फिक्स हो जाता है उसके साथ में तुम अगर कोई भी ऑड प्राइम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो जाए उसके यूनिट्स प्लेस में 5 ही रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन था 28 नंबर, अ 5 डिजिट नंबर रिटन इन दिस फॉर्म XY235 इज डिविजिबल बाई 3। पहले तो उसने ये क्लियर कर दिया है कि ये जो भी नंबर है ये डिविजिबल बाई 3 है, जहां x एंड y आर डिजिट सेटिस्फाइंग द कंडीशन x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5। मतलब तुम x और y को वैल्यू दे तो सकते हो लेकिन उनका जो सम होना चाहिए वो लेस देन या फिर इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। प्लस दूसरा कंडीशन क्या है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे ये जितने भी वैल्यूज हैं ये सब 3 से डिविजिबल होने चाहिए। इसके ऑप्शंस यहाँ मुझे नहीं दिख रहे हैं तो लेट्स फाइंड इट आउट। तो 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10। तो 10 के साथ में अगर 2 जोड़ते हो तो 12 होता है, 5 जोड़ते हो तो 15 होता है। इसके आगे तुम जा नहीं सकते तो 2 की पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। 2 लाने के लिए तुम दो काम कर सकते हो, एक कर सकते हो 2 0, एक कर सकते हो 1 1। यू कैन टेक 0 2, एक्स वाई की पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, 0 को आगे रख दोगे तो 4 डिजिट का हो जाएगा। अब बात करते हैं 5 की, तो 5 लाने की पॉसिबिलिटी है 1 4, 4 1 ले सकते हो, 2 3, 3 2 ले सकते हो, 5 0 लेकिन 0 5 नहीं ले सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये टोटल पॉसिबल पेयर्स ऑफ एक्स वाई तुम्हारे होंगे 7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 29th, आई थिंक इट इज द लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m सच दैट दिस नंबर 90 इंटू 42 इंटू 324 इंटू 55 इज डिविजिबल बाई 3 टू द पावर ऑफ m। मतलब m की वो कौन सी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी जिससे कि ये पूरा एक्सप्रेशन 3 के पावर m से डिविजिबल होगा। तो हमें इन सारे वैल्यूज को 3 के पावर में ब्रेक करना है। जैसे 90 की अगर बात करें तो इट इज 9 इंटू 10, 3 स्क्वायर 2 इंटू 5, मतलब 3 को पावर मिल गया 2 का। 42 का मतलब होता है 14 इंटू 3, मतलब इसको तुम 2 इंटू 7 इंटू 3 कर दोगे तो एक और पावर मिल गया 1 का। 324 होता है 18 का स्क्वायर, और 18 को तुम लिख सकते हो 9 इंटू 2 और यहाँ पे भी 9 इंटू 2, मतलब यहाँ से 3 स्क्वायर इंटू 2, यहाँ से 3 स्क्वायर इंटू 2। मैं जहाँ जहाँ 3 की पावर आ रही है उसको गोला मार रहा हूँ। 55 में 3 होता ही नहीं है, 5 इंटू 11। तो अब तुमको सिर्फ इतना करना है कि जहाँ जहाँ पे तुमने 3 के ऊपर सर्कल किया है उनको ऐड करते हुए चले, जैसे 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, मतलब m की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी 7। आई होप इतने ही क्वेश्चन थे जिन्होंने हमें डिस्कस करना था, बट स्टिल अगर और भी क्वेश्चंस हैं जिसने भी पेपर दिया है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ में। हमें नंबर सिस्टम के ऊपर में भी क्वेश्चंस करने हैं। ये मैंने एक पेपर लिया था संडे का, तो उसी को हमने अभी डिस्कस किया है। तो कल की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम पे और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं।